उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनको क्या करे जो मुस्कुराकर छल करते हैं। आप में चाहे कितनी भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस और कोशिश के बिना सब बेकार है। इंसान को घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना, वक्त सबका आता है। जिसने कभी मुश्किल वक्त देखा ही नहीं, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें चुप ही रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहाँ पे आप रहते हो। जो सबको अपना अपना कहता है वो किसी का अपना नहीं होता। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, उन चीज़ों के बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहाँ चुप रहना है। शीशा कमजोर बहुत होता है, लेकिन सच दिखाने से कभी नहीं घबराता। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। कितनी बुरी लगती है ना ये जिंदगी, जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं लोग। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। सूर्य, चांद और सत्य, ये तीनों कभी नहीं छिप सकता। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से ज़्यादा अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे लाखों शब्दों के बीच एक शब्द आपको शांति दे जाता है। जीवन में शांति और सुख चाहिए तो कभी भी भूतकाल और भविष्यकाल में न उलझे। शांति व्यक्ति के अंदर से आती है, इसीलिए कभी भी बाहर खोने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कभी भी बुराई से बुराई खत्म नहीं होती। हमेशा बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। मनुष्य अपने अच्छे और बुरे स्वास्थ्य का जिम्मेदार स्वयं है, इसीलिए वो खुद के खान पान पर जरूर ध्यान दे। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत करना। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान का जुबान चलता है। जो इंसान किसी की भी नज़र में बुरा नहीं है तो समझ जाना वो चालाक और वो किसी का भी सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो अच्छा सीधा ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलने वाला है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के ज़माने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आंख से आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ता निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, बात जब अपने पे आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जवाने की, इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगते हैं। एक असली और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता। नियम बनाने के लिए खुद के नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, इंसान से ज़्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा संभल गए। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं
उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, यही सत्य है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, अगर तुम बिना लड़े मर गए। गर्मियों की छुट्टी में दादाजी के पास घूमने आया लड़का उछल कूद करते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी हाँ में सर हिला दिए और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब के पौधेशाला में ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधे घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में डालकर घर के अंदर लगा दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधे में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधे पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3 से 4 साल बाद एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया। तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछले बार मैंने आपसे सफल होने का उपाय मांगा था, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और उस लड़के को उस जगह पर ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा ना दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोले कि अरे, पहले बाहर वाले पौधे की हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरे का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत चीज़ों की सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का समाधान करने से अपने ही फायदे होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी भी थी। वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान छू ले, और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ें को इतनी मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जीवन में कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुम जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितना तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।